पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच 1 इंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स इन लोकसभा सेक्रेटेरिएट। लोकसभा में कई तरह की वैकेंसी निकलती रहती हैं 1-2-3 महीने में, लेकिन वो बात अलग है कि ये रिजल्ट नहीं देते हैं। 2020 वाले एग्जाम्स का अब तक रिजल्ट नहीं आया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स, यहाँ पे देखिए 7 तरह की पोस्ट निकली हुई हैं जिनमें अलग अलग वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे आपसे जो वर्क करा जाएगा रिलेटेड टू द स्पीचेज, टॉकिंग पॉइंट्स, मैसेजेज, सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड एनी अदर मिसलेनियस वर्क रिलेटिंग टू द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। यानी कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट में मतलब जितने प्रकार के भी काम होते हैं वही आपसे कराए जाएंगे। और पीरियड ऑफ इंगेजमेंट, तो यहाँ पे 1 साल का आपका पीरियड होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो 2 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके परफॉर्मेंस से वो कभी भी किसी टाइम भी अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आपको टर्मिनेट भी किया जाएगा उसी टाइम पे। एज लिमिट है तो 11 अक्टूबर 2021 से पहले आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 22 से 58 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। फीस के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं और पोजीशन है, उसके बाद में फीस है, कितनी फीस आपको मिलेगी पर मंथ। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीनियर कंसल्टेंट, इसके लिए 65,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह। और सोशल मीडिया मार्केटिंग जूनियर कंसल्टेंट 35,000 पर मंथ। सीनियर कंटेंट राइटर मीडिया एनालिस्ट हिंदी, इसके लिए 45,000 पर मंथ है। जूनियर कंटेंट राइटर हिंदी 35,000 पर मंथ है। जूनियर कंटेंट राइटर इंग्लिश 35,000। सोशल मीडिया मार्केटिंग जूनियर एसोसिएट 30,000 पर मंथ। और मैनेजर इवेंट्स, इसके लिए आपको मिलेंगे 50,000 पर मंथ। तो जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे इनको दिखा सकते हैं अगर आप इनका क्राइटेरिया फुलफिल कर पाते हैं तो। रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे द कंसल्टेंट शैल बी डिप्लॉयड इन द सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशंस यूनिट अंडर PPR विंग ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट। ये आप बाद में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नोटिफिकेशन है, तो हम जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं को कवर करेंगे। देखिए हेल्थ कवर है तो हेल्थ की सुविधा भी आपको वहाँ पे दी जाएगी, जो भी इनका हेल्थ का होता है। यानी कि अगर आप कभी किसी टाइम पे बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि जितनी हेल्थ के इंश्योरेंस है और फैसिलिटीज़ हैं वो सभी आपको दी जाएंगी। TADA ट्रांसपोर्ट एंड टेलीफोन, इस तरह की आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। लीव हैं तो लीव कई प्रकार की हैं, CL, EL, HPL, मैटरनिटी लीव जो 6 महीने की होती है। कंपेंसेटरी हॉलीडे CH, तो कई तरह के हॉलीडेज़ हैं, लीव्स हैं, वो आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख सकते हैं। रेजिडेंशियल आपको कुछ नहीं मिलेगा लोकसभा की तरफ से, आपको अपने रहने का प्रबंध अपने आप करना पड़ेगा। देखिए टर्मिनेशन ऑफ इंगेजमेंट बाय ईदर साइड आफ्टर गिविंग, यानी कि आप अगर ये छोड़ देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको 1 महीने पहले उनको बता देना है कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। अगर आप नहीं बताते हैं तो 1 महीने की आपसे तनख्वाह ले ली जाएगी। और अगर आपके परफॉर्मेंस से आप वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। या फिर कोई आपका फर्जी कोई काम पाया जाता है या फिर कोई और केस होता है तो भी आपको किसी भी समय वो टर्मिनेट कर सकते हैं अगर वो प्रूव होता है तो। कंडक्ट रूल्स हैं, इसके बाद मैरिटल स्टेटस है तो मैरिटल स्टेटस के बारे में भी आपको जो है इनका डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर्म, तो यानी कि आपको फॉर्म वगैरह देना पड़ेगा। दूसरी शादी कर रहे हैं तो भी इनका कुछ ऐसा ही सिस्टम है। कैंडिडेट इज हैविंग मोर देन 1 वाइफ और हस्बैंड लिविंग, द एंगेजमेंट विल बी सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल्स इन दिस ऑन दिस बिहाफ। इसके बाद है ओथ ऑफ एलिजेंस, यानी कि आपको कस्में वस्में जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वो आपको खाने पड़ेंगी। और रेजिडुअरी है तो विल बी फाइनल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है? ऑफलाइन ही आपका फॉर्म होगा। और यहाँ पे आपको किस एड्रेस पे भेजना है, देखिए यहाँ पे एनेक्सर B आपको भी दिखाया जाएगा। तो उसके 2 पेज हैं, उनको प्रिंट करके और आपको अपने फ़ोटो वगैरह चिपका के जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वहाँ पे आपको उनको भर के एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच 1 रूम नंबर 619 लोकसभा सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट हाउस एनेक्स न्यू दिल्ली 110001 यहाँ पे आपको सेंड करना है एनविलोप, और उसमें आपके जितने ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो लास्ट डेट आपकी जो है वो होगी 11 अक्टूबर 2021, यानी कि ये जो नोटिस निकला है आज इसके 21 दिन बाद तक। इसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर ए पर्सनल इंटरव्यू बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड। एन एप्लीकेंट वन सिलेक्टेड विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ हिज और हर कैंडिडेचर सब्सिक्वेंटली ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली। यानी कि जैसे ही आपका अगर नंबर आता है, आपका सिलेक्शन होता है,
देखिए जो आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फटाफट से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जब भी ये चाहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरव्यू होते ही कभी भी आपको ज्वाइनिंग करा सकते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद है एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर ए पर्सनल इंटरव्यू बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड एन एप्लीकेंट वन सिलेक्टेड, तो यही है। और इसके बाद में है जो भी आपकी डिटेल्स आएंगी आपकी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उन सभी को अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। वेबसाइट इनकी है loksabha.nic.in, उसमें रिक्रूटमेंट में जाए, वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट्स एंड नोटिस मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जो भी आपकी अपडेट आएंगी, कैंसिलेशन और एडेंडम और कोरिजेंडम टू दिस एडवर्टीजमेंट, या फिर डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू जो भी है, और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो जो भी जानकारी आपको इनकी वहीं पे मिलेगी। अब देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस जान लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा, लेकिन एक पोस्ट केवल ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग सीनियर कंसल्टेंट, यहाँ पे आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद एनेक्सर 1 में अगर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो काफ़ी लेंदी हमारा ये प्रोसेस हो सकता है। तो इसके बाद में नंबर 2 पे है सोशल मीडिया मार्केटिंग जूनियर कंसल्टेंट। तो आप यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। अगर आप किसी के लिए एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे इनमें सभी में वर्क एक्सपीरियंस और स्किल मांगी हुई हैं, जो भी हैं जूनियर कंटेंट हिंदी राइटर और इंग्लिश राइटर। इसके बाद में जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग जूनियर एसोसिएट। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई भी आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो नॉलेज एंड स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज इन फोटो वीडियो एंड टेक्स्ट एडिटिंग टूल्स, और प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, यानी कि आपको एक्सेल पावर पॉइंट और वर्ड ये तीनों आने चाहिए। डिज़ायरेबल है ये, मतलब ये दो ऊपर की जो है डिग्री और एडिटिंग की आपको जानकारी होनी चाहिए, और प्रोफिशिएंसी एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास है बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस और एनी अदर रिलेटेड फील्ड विद वर्क एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास होना चाहिए इंटरेस्ट इन रिसर्च एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये डिज़ायरेबल है, नहीं है तो भी काम चल जाएगा। मैनेजर है इवेंट्स का, तो इन सभी में बाकी में एक्सपीरियंस है। अब देखिए एनेक्सर B आता है प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ये भरना पड़ेगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी कि फ़ोटो आप इस पर चिपका के अपने हस्ताक्षर इस पर करने आपको। इसके बाद में प्रोफेशनल पोजीशन अप्लाइड फॉर, जो भी आपको पोजीशन जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने मैनेजर इवेंट्स के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैनेजर इवेंट्स। इसके बाद में नेम फादर्स नेम, यानी कि आप इसको देख सकते हैं। वही बेसिक सी जानकारियाँ हैं जो आपको पता ही होंगी। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लें और फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं, तो जो एलिजिबल है केवल वही अप्लाई करें। और एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 प्रोफेशनल, मान लीजिए आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको अलग अलग एनवेलोप यानी कि अलग अलग फॉर्म इनके एड्रेस पे भेजने पड़ेंगे, जो आपको पहले बताया गया है। नेम ऑफ द प्रोफेशनल पोजीशन शुड बी, यानी कि आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज, जो भी उसका नाम है, इन लोकसभा सेक्रेटेरिएट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आपको एनवेलोप के ऊपर लिखना पड़ेगा। इसके बाद है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, जो भी आपके 10th के 12th के डिप्लोमा डिग्री एक्सपीरियंस कोई भी आपका सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी ओरिजिनल देखा जाएगा और सेल्फ अटेस्टेड वो होनी चाहिए। तो वो सभी आपको इसमें संलग्न करके भेजनी है। नंबर 8 पे है ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस विल बी रेकन्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो भी डिप्लोमा डिग्री है, वो 11 अक्टूबर 2021 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल और टेलीफोनिक मैसेज फॉर इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के लिए आपके पास जो भी संदेश आएगा वो टेलीफोन से आएगा या फिर मेल से आएगा, तो अपना नंबर और जो आपकी मेल आईडी है उसको ध्यान से भरें। नंबर 13 पे है एप्लीकेंट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर पेमेंट ऑफ एनी TAD, यानी कि आपको कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो। इसके बाद लास्ट है हमारा पॉइंट, वो है एप्लीकेशंस दैट डू नॉट कन्फर्म टू जनरल इंस्ट्रक्शन और रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट शैल बी समरीली रिजेक्टेड, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस को जो फॉलो नहीं करते हैं या फिर आपकी इनकम्प्लीट डेटा आपने वहाँ पे दिया है या फिर लास्ट डेट के बाद इनको कोई लेटर मिलता है, तो ये जिम्मेदार नहीं होंगे और आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी पोस्ट के लिए, यानी कि एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं,
तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एक बार फिर आपको बता देते हैं 11 अक्टूबर 2021।